स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और इस वीडियो में मैं आपको डिफार्मा से रिलेटेड पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब बताऊंगा। फालतू की बात या फालतू की बकवास नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर आप यहाँ पे डिफार्मा करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो सब मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जैसे ही हम कोई नई नोटिस या नया वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए मेन पॉइंट जो है वो ये है। अब यहाँ पे पहली बात आती है कि एंट्रेंस होगा या फिर मेरिट लिस्ट। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी साफ इसमें नहीं बताया गया है, बट लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट जब आएगी तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगी, ठीक है। और जो दिया है कि इसमें जो ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इसमें दिया है कि जो प्रोसीजर होगा, एडमिशन प्रोसीजर होगा, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखिए ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोविड वाला जो सीन है वो आगे भी अपना इफेक्ट ऐसे ही दिखाता रहा, तब वहाँ पे क्या होगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और अगर इसका जो इफेक्ट है वो कम हो गया आगे आने वाले दिनों में, तब वहाँ पे आपका एंट्रेंस कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका क्लियर नहीं है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में जैसे ही इसका कुछ नोटिस आएगी, कुछ भी स्टेटमेंट आएगा एलयू की तरफ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देख लीजिए आप, तो ये वाला जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको कुछ वेटेज मिल रहा है। अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, आपके पास 20 सर्टिफिकेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी वालों को कितना कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप सो आपने देख लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि मैंने कहा बकवास बिल्कुल नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी वाले जो हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, उनको जो है अपना एक सर्टिफिकेट जो होता है वो पेश करना होगा। और जो सर्टिफिकेट है वो आप जुलाई, अगर आपका जुलाई 1 2018 के बाद का है तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर जुलाई 1 2018 के पहले का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये डेट आप याद रखिएगा, जुलाई 1 2018 के बाद का होना चाहिए तो आपका वैलिड हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो होने चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो ये देखिए आप, कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, कितनी 60 सीट्स हैं और 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी बहुत मायने रखती है यहाँ पे। बहुत मतलब साफ क्लियरली बोला है एलयू वालों ने कि अगर आप एलिजिबिलिटी देख के नहीं भरेंगे फॉर्म तो हम आपकी एलिजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, और अगर कुछ फी या पेमेंट में कुछ भी दिक्कत हुई तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। डिफार्मा है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, 60 सीट्स हैं। ओके, कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं। 2 साल का है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। मैंने पहले भी ये बताया था कि सेल्फ फाइनेंस पे होगा ये कोर्स। और इसकी 80,000 फीस है, फीस पर ईयर के हिसाब से है। 2,000 रुपये आपका कॉशन मनी लिया जाएगा। कॉशन मनी वो होता है जो आपका जब डिग्री पूरी हो जाएगी तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, 2,000 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। 1,000 रुपीज़ एनरोलमेंट फीस है और 1,000 रुपीज़ एडमिशन फीस रहेगी। तो करीब करीब ये 83-84,000, 84,000 तक लगभग पहुंचेगा आपका फर्स्ट टाइम में। देन नेक्स्ट ईयर से आपका 80,000 सिर्फ लगेगा और फिर लास्ट में कॉशन मनी वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। एलयू वालों ने क्लियर बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो आप अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपके पास है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2, मतलब 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस मैथ्स या बायोलॉजी आपके पास, वो तो आपका होता है, मतलब पीसीएम या पीसीबी से हो तो आप कर सकते हैं। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और बायोलॉजी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और SC/ST के लिए यहाँ पे बायोलॉजी में या मैथ्स में 45% है तो भी चल जाएगा। सो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो है, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो आप उसको छोड़ के भर दीजिए। एक ये क्वेरी आती है कि सर अभी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड का शायद रिजल्ट शायद नहीं कंफर्म, रिजल्ट आना ही है, ठीक है। अभी तो अभी आपको नंबर तो पता नहीं होगा, तो आप वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाद में आपको काउंसलिंग से पहले मौका देती है लखनऊ यूनिवर्सिटी कि आप वहाँ पे अपने जो मार्क्स हैं वो अपडेट कर सकें, ठीक है, ताकि जो है मेरिट लिस्ट या जैसे भी आपका एवरेजिंग की जाएगी तो वो आपका बाद में वो मेजर कर लेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए। मेल आईडी चाहिए, एक्टिवेट मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, और हाई स्कूल का देख लीजिए यहाँ पे मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको हम वेरीफाई नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट में लिखा है यही मेंशन है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप खुद चेक करें, हम वेरीफाई नहीं करेंगे। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे फीस की बात कर लेता हूं। तो एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं कितनी है, 1,000 रुपीज़ है जनरल ओबीसी के लिए और 500 रुपीज़ है SC/ST के लिए। अगर आप EWS सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब कैटेगरी में है EWS कैटेगरी में, तो आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, फायदा होगा उसका। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने आपको बताया तो वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा है ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 120। पूरा मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ। द नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी विल हैव टू बी एंटर्ड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन ऑफ फॉर OBC, SC and ST applicants. Validity of these certificates will be verified from the government website. Applicants of OBC non-creamy layer would require the following certificates at the time of counseling. OBC जो non creamy layer है उनको ये सब सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। OBC सर्टिफिकेट issued on और after जनवरी 1 2020, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अपडेट फिर से आप ध्यान रखिए, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चल पा रहा है। जो जनवरी 1 2020 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तब वैलिड होगा, ठीक है। जो मैंने प्रीवियस वाला पॉइंट बताया उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपडेट साफ क्लियर मेंशन है कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो ओबीसी वालों को जो जनवरी 1 2020 है उसके बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। तो यार थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मैंने। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ द ओबीसी कैटेगरी इशूड category certificate is issued after July 1 2017 or and before January 1 2020, they will have to submit income certificate issued on or after 1 2020 along with the category certificate. The OBC non creamy layer certificate issued before July 1 2017 will not be considered, ठीक है। तो बात ये आ रही है, आई होप सो आप समझ गए होंगे। ओबीसी का क्योटा यहाँ पे लगेगा, तो आप जो है अगर आपने प्रेजेंट में अगर जो सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप वो अप्लाई करिएगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आप अगर मतलब वो लेना चाहते हैं, क्या कहते हैं,
स्कॉलरशिप वगैरह, तो इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी फिल आउट करिएगा। यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस आपके मांगेगा, क्वालिफिकेशन, तो आप वो सब भर दीजिएगा। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट, अपना जो सिग्नेचर है और फोटो है वो आप ध्यान से अपलोड करिएगा, जो साफ होनी चाहिए, ठीक है। जो भी न्यूज़ थी अब मैंने बता दिया, सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव नहीं लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।